नमस्ते बच्चों। कल हमने भाग 1 में कवि रैदास के बारे में और उनके परिचय को देते हुए काव्यगत विशेषताओं के साथ एक जो उनका प्रथम पद है उसकी व्याख्या की थी। उसी क्रम में हम आज शेष बचे हुए पदों के बारे में आपको बताएंगे। तो उनके शेष बचे हुए पदों को बताने से पहले थोड़ा सा एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। उनका जन्म समय 1445 से 1575 के मध्य माना जाता है। जन्म स्थान बनारस रहा है और मध्ययुगीन साधकों में उनका विशिष्ट स्थान भी रहा है। रैदास निम्न जाति के अनपढ़ संत थे, इसलिए उनकी वाणी में कला पक्ष की अपेक्षा हृदय के भावों की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। अन्य संत कवियों की तरह रैदास ने भी मूर्ति पूजा, तीर्थ स्नान और अन्य पूजा उपासना के बाहरी विधानों का विरोध किया था और रैदास की भक्ति में हृदय की साधना पर ही बल दिया है। तथा रैदास ने कहा था कि जो व्यक्ति भगवान या जिस व्यक्ति का हृदय भगवान के प्रति समर्पित नहीं होता है, वह केवल तीर्थ यात्रा या धर्म जप तप करने से उसको कोई लाभ नहीं होता है और ना ही उसको उसकी कोई मुक्ति संभव है। तो इस तरह रैदास के अनुसार भारी साधनों से भक्ति करने वाले व्यक्ति को निश्चित ही यमलोक जाना पड़ता है। अब इसी क्रम में हम जो उनका पद है उसके बारे में आपको बताएंगे। इसका मैं पहले सस्वर वाचन कर देती हूँ ताकि आप इसको ध्यान से सुने और मेरे साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करिए। इनका जो पद है वो इस तरह से है। ये एक उनका बहुत ही प्रसिद्ध पद रहा है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसको जब मैं आपके सामने पढ़ रही थी तो काफ़ी कुछ आपको अर्थ स्पष्ट होता चला गया होगा। फिर भी इसको सार्थक तरीके से स्पष्ट करते हुए हम इसकी व्याख्या करते हैं और देखते हैं कि कवि ने किस तरह से ईश्वर के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। रैदास की जो भक्ति है, भावना है, वह निर्गुण भाव की है और उसमें सरलता, सहजता एवं हृदय के निश्चल भावों की सहज अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से प्रस्तुत पद में रैदास कहते हैं कि मेरे हृदय के भीतर राम नाम की रट लग चुकी है, अब वह किसी भी तरह से मुझसे छूट नहीं सकती है। तो इसी क्रम में कवि कहते हैं कि हृदय के से जो भाव निसृत हो रहे हैं या जो प्रभावित हो रहे हैं, उसके कारण मेरी वाणी यानी रैदास की वाणी लगातार राम नाम का स्मरण कर रही है, जप कर रही है या रट रही है। भाव यह है कि अब भक्त का भगवान से तादात्म्य स्थापित हो गया है। दोनों का मिलन ठीक उसी प्रकार से हो गया है जिस प्रकार दूध में पानी मिल जाता है और उसको अलग करना असंभव होता है। कवि आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन के समान हो और मैं पानी के समान हूँ। प्रभु भक्ति के चंदन की सुगंध से अब मेरे अंग अंग और रोम रोम में जो सुगंध समा गई है, भक्ति की यह गंध अब किसी भी प्रकार से मुझसे अलग नहीं हो सकती। इसी प्रकार रैदास आगे कहते हैं कि प्रभु जी मेरे लिए घने बादल के समान हैं और मैं उनका भक्त रैदास मोर के समान हूँ। भक्त रैदास कवि के साथ अपने संबंध को चंद्रमा और चकोर के समान बताते हैं। जिस प्रकार चकोर लगातार एकटक समर्पण के भाव से चंद्रमा को देखता रहता है और उसकी लगन चंद्रमा के प्रति रहती है, ठीक उसी प्रकार भगवान का भक्त रैदास भी ईश्वर की ओर अनवरत एकटक ताकता रहता है या देखता रहता है। कवि आगे कहते हैं कि प्रभु जी दीपक हैं और मैं उनकी बाती के समान हूँ। जिस प्रकार बाती के बिना दीपक नहीं प्रकाश दे सकता, नहीं जल सकता, तो दीपक के बिना बाती का भी कोई महत्व नहीं। ठीक उसी तरह या उसी प्रकार भक्त और भगवान अर्थात आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है। इस भक्ति रूपी दीपक में भक्त रैदास की ज्योति यानी जो उनका प्रकाश है, जो उनका ज्ञान है, वो रात दिन जलता रहता है
अंतिम पंक्तियों में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मोती के समान हैं, यानी अनमोल हैं, और मैं तो धागा हूँ। जिस प्रकार सुहागे से मिलकर, सोने के साथ मिलकर सुहागा जो है उसका रंग और भी बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्त व भगवान का मिलन होगा। और भक्त रैदास अंतिम पंक्तियों में भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, प्रभु मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। मैं भक्त रैदास प्रभु की भक्ति सेवा भाव से करता हूँ। सारांश ये है, रैदास ने निर्गुण भक्ति भावना से प्रभावित होकर अद्वैतवादी दर्शन की भक्ति का प्रतिपादन किया है। और इस तरह से हम उनके इस पद में देखते हैं विशेषता के तौर पर कि उन्होंने नाम स्मरण की महिमा का प्रतिपादन किया है। पद में दृष्टांत, उपमा, रूपक, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। भाषा सरस, सहज और सुबोध है। और यहाँ पर जो उन्होंने लोकोक्ति का प्रयोग किया है, सोने में सुहागा, वो उनके इस भाषा की चारुता को, सुंदरता को और उसकी कहना चाहिए गति को बढ़ाने में और भी सहायक सिद्ध हुई है। इस तरह से यहाँ पर हमने भक्त रैदास के सुंदर पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का अर्थ स्पष्ट किया है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं और उस पद का भी मैं सस्वर वाचन करती हूँ आपके सामने। अगला पद है कि विधि अब सुमरो, सुमरे रे अति दुर्लभ दीन दयाला। तो यहाँ पर पहली पंक्ति को मैंने स्पष्ट किया है और उस क्रम में आगे पढ़ते हैं। मैं महाविषयी अति आतुर, कामना का जाल, कहा बहार डिंब किए, हरी कनक कसौटी हार, बहार भीतर साखी तू, मैं कियो ससिए अंधियार, कहा भयो भऊ पाखंड किए, हरि हृदय सुपन न जान, ज्यों दारा विभिचारणी, विमुख पतिव्रत आन, मैं हृदय हरि बैठ्यो हरि, मोपे सरयो न एको काज, भाव भक्ति रैदास रे, प्रतिपल करी माही आज। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उसमें रैदास की भक्ति भावना दैन्य भाव की है और विनम्रता और दैन्य भावों से रैदास ने प्रभु की अर्चना की है। और उनका मानना है कि संसार में सर्वाधिक निष्कृष्ट एवं अधम प्राणी जैसे वो अपने आप को ही मानते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि रैदास कहते हैं कि मैं आपको सुमिरन या आपका स्मरण या याद किस प्रकार से करूं। दीनों पर कृपा करने वाले ईश्वर, आपकी भक्ति दुर्लभ है और मैं आपका भजन अर्थात उपासना करने की विधि नहीं जानता हूँ। विनम्र एवं समर्पण भाव से ओतप्रोत होकर रैदास आगे भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा जीवन सांसारिक विषय वासनाओं, भोग विलासों और तृष्णाओं से भरा हुआ है। अर्थात अपने व्यवहारिक जीवन की, निजी जीवन की जो कमियां हैं उनके बारे में स्पष्ट बताते हैं तथा कहते हैं कि मेरे भीतर अनंत अवगुण एवं इंद्रियों के प्रति आसक्ति है। मेरे भीतर इच्छाओं का अनंत जाल है। आगे रैदास कहते हैं कि हरि की उपासना व भजन तो खरे सोने के हार की तरह है, जिसे किसी भी कसौटी पर कसने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पुनः हम कहावत का सुंदर प्रयोग देख रहे हैं। दूसरी तरफ मैं विविध अवगुणों और बुराइयों से ग्रसित हूँ। तो ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे जीवन के साक्षी हो। मैंने स्वयं अपने जीवन को अंधकार में बना लिया है। अंधकारमय कैसे बना लिया है? विभिन्न तरह के विषय वासनाओं में, मोह में, मद में, माया में, अज्ञान से घिर जाते हैं। इस तरह कवि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मेरा जीवन तो तरह तरह के पाखंडों से भरा हुआ है, इसलिए मैं ईश्वर को सपने तक में याद नहीं करता हूँ। दूसरे शब्दों में कहते हैं कवि कि क्या, अर्थात कवि का भाव यह है कि जिस साधक या व्यक्ति में विविध प्रकार के बाह्य आडंबर, पाखंड भरा हुआ हो, उसे वास्तव में तो क्या सपने तक में ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं होगी, क्योंकि उसका ध्यान आराध्य की ओर जाएगा ही नहीं। वह विषय वासनाओं को ही अपना जीवन का सर्वस्व सार समझने की भूल कर बैठता है। कवि इसी क्रम में कहते हैं कि जिस प्रकार से व्यभिचारिणी स्त्री पतिव्रता के पद या इज्जत से विमुख हो जाती है, ठीक उसी प्रकार पाखंडी व्यक्ति भी ईश्वर से दूर हो जाता है। और पाखंडी या झूठे व्यक्ति को ईश्वर किसी भी रूप में पसंद नहीं करते हैं। विनम्र भावों से ओतप्रोत होकर
भक्त रैदास आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अब तो मैंने अपने हृदय को आपके निकट बैठा दिया है, इसलिए आप मुझ पर दया करो, कृपा करो। यद्यपि जीवन भर सांसारिक उलझनों व कार्यों के कारण मुझे ईश्वर की स्मरण करने की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन फिर भी ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान रहे हैं। भाव यह है कि भले ही भक्त या इंसान को ईश्वर को याद करने की फुर्सत ना मिले, लेकिन फिर भी ईश्वर हर एक इंसान के भीतर विराजमान रहकर उसे देखता है। और अंतिम पंक्तियों में तो कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सच्चे एवं सहृदय भावों से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा करो एवं उद्धार करो। तो यहाँ पर जो विशेष है, हम देख रहे हैं कि दैन्य भाव की भक्ति की है कवि ने, और सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति उनसे उनके में लिप्त रहने से मनुष्य का किसी भी भांति मोक्ष या उद्धार संभव नहीं है। और प्रस्तुत पद में अनुप्रास उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग है, तथा काव्य की भाषा हमने देखा है अत्यंत सरल और सुबोध है। तो इसी क्रम में हम अब इनका कवि रैदास द्वारा लिखा हुआ जो आपकी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है, वो उस पद को देखते हैं कि और उसका सस्वर वाचन करते हैं। कही मन राम संभारी, माया के भ्रम मैं भूल्यो, जाहि गो कटिक छारी। देख धौ कहा कौन तेरो, सगा सुत नाही नारी। तोरी सब दूरी करी है, दहिंगो तन जारी। प्राण गए कहूँ कौन तेरो, देखी सोच विचारी। बहुरी यही कलिकाल, बहुरी यही कलिकाल माही, जीती भावे हरी। यहू माया सब थोतरी, भक्ति दीसी प्रतिपारी। कही रैदास सतवचन गुरु के, जो जिए ते विसारी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कवि ने अपनी बात को किस तरह से व्यक्त करते हुए कहा है कि कही मन राम नाम संभारी, कि जो प्रस्तुत पद को हम व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि कवि ने कहा है कि मन को समझाते हुए तुम माया के भ्रम में बेकार में पढ़कर अपना समय गंवा रहे हो। क्योंकि माया क्या है, भ्रम में डालने वाली है। और कबीर ने भी एक स्थान पे कहा है कि माया माँ ठगनी हम जानी। तो जो भी इस भक्ति काल में कवि रैदास जैसा कि कबीर के समकालीन माने जाते हैं, और उन पर उनका प्रभाव हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आगे कवि कहते हैं कि तू राम नाम का भजन कर, जिससे इस संसार को पार कर सकते। अर्थात विषय वासनाएं तो हमारे जीवन में मोक्ष के मार्ग बंद कर देती हैं। हमारा उद्धार मोक्ष तभी संभव है जब हम ईश्वर की आराधना करें। कवि कहते हैं कि हे मन, तुम राम नाम का स्मरण करो और उसे संभालो, और माया के भ्रम को भूल जाओ। अर्थात सांसारिकता में पढ़कर तुमने उसे भुला दिया है। और यह बात स्पष्ट है कि इस संसार में माया के भ्रम में पड़ने से या विषय वासनाओं को अपनाने से ये नहीं सिद्ध हो जा सकता, या नाते रिश्तों के में जीवन को इस तरह से व्यतीत करके उनकी जो अनीति पर मान के या उनकी किसी बुराई का साथ देकर हम जान सकते हैं कि वह हमारा संसार में साथ देने नहीं देते हैं। ना ही कोई पुत्र है, ना ही कोई स्त्री है जो तेरी संगी साथी है। एक तरह से वैराग्य भाव को यहाँ पर उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा है कि संसार में हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। अगर हम बुराई में किसी का साथ देते हैं, चाहे वह हमारा निकट संबंधी है, तो हमारा मोक्ष और उद्धार असंभव है। कवि कहते हैं कि ये आज सभी तेरे हैं, अर्थात जो सांसारिक रिश्ते हैं, पुत्र है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, परंतु तेरी मृत्यु के पश्चात तेरी सारी बातें नष्ट हो जाएंगी, और ये जो तेरा तन है उसको जलाकर सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। अर्थात मृत्यु के बाद सब कुछ या सब कोई भुला देंगे। दूसरी आगे वाली जो पद है, इसी क्रम में कवि कहते हैं कि जब तेरे प्राण ही तेरे शरीर से चले जाएंगे तो तू बता कौन तेरा हुआ। अर्थात ये जो जीवन है क्षणभंगुर है, और इसकी क्षणिकता को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और अपने इस जीवन के मूल्य को समझना चाहिए। अतः तुम स्वयं ही सोच और विचार करो
कि यह जो संसार है वो अनेक प्रकार के कष्टों से युक्त है। यहाँ पर मनुष्य जीती हुई बाजी हार जाता है, अर्थात ना जाने आगे कौन सी परिस्थिति आए और हमारे जीवन में अचानक कष्ट खड़े हो जाएं, यह हम नहीं जान सकते हैं। कवि इसी क्रम में कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञानता के वशीभूत होकर माया के जाल में पड़ा हुआ है और वो सब जो है व्यर्थ है और किसी तरह से हमारे जीवन में कोई सही मार्ग दिखाने में सफल नहीं होती है। अर्थात कवि का कहना है कि ये संसार है, ये सिर्फ बाहरी दिखावा है, आडंबर है। भक्त अगर कुछ उचित है तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाओ, जिससे तुम इस संसार रूपी सागर को पार कर जा सको। अंत में कवि रैदास कहते हैं, ये वचन जो हैं वो गुरु के वचन हैं, जो सत्य हैं। इन्हें इस संसार में जीने वाले प्रत्येक मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहने का तात्पर्य फिर पुनः यही है कि कवि ने विषय वासनाओं से दूर, नाते रिश्तों में उलझकर, उनकी अनीति में उनका साथ देकर किसी भी तरह से हम संसार रूपी सागर से पार नहीं हो सकते, ना ही हमारा मोक्ष संभव है। अतः मोक्ष का, अपने जीवन को सही मायने देने का एक ही मार्ग है, ईश्वर की आराधना करो, वही हमें इस संसार सागर से पार करेगी। विशेष के तौर पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ईश्वर ने सांसारिकता से विमुख होकर ईश्वर की ओर आराधना करने पर बल दिया है, तथा मन को माया के भ्रम में न पड़ने की सलाह दी है, क्योंकि माया मनुष्य के मन को भटकाती है, अज्ञानता के मार्ग पर ले जाती है और ईश्वर से दूर करती है। तो ईश्वर की भक्ति पर प्रमुखता से बल दिया है और भाषा जो है वह सरल और सुबोध है। इस तरह हम जो कवि रैदास हैं उनके पदों का आज हमने सभी पदों की व्याख्या की और उन पर विशेष जो भी था उसके बारे में चर्चा की। और इस तरह से ये आपका जो पूरा पाठ्य पुस्तक का पाठ है कवि रैदास वो समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।